इलॉन मस्क जो हैं उन्होंने जो बरतानिया के बादशाह हैं चार्ल्स सोएम उनसे मुतालबा किया है कि बरतानिया की हुकूमत को पार्लियामेंट तोड़ के तहलील करके घर भेजा जाए। इलॉन मस्क ने रिसेंटली खुल के टारगेट किया है पाकिस्तानी लोगों को और ये कहा है कि जो आज के समय पाकिस्तान के गैंग्स, ग्रूमिंग गैंग्स बलात्कार कर रहे हैं यूके में, इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। जिसका मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए मुसलमान और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह की ज़मीन तंग होने जा रही है। और कोई पुराना वो बच्चियों के साथ ज्यादती हुई थी, वो स्कैंडल्स वगैरह दोबारा डिस्कस होने शुरू हो गए और एक वहाँ पे बरतानिया की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में एक क्योस है। मैंने कहा क्या हो रहा है? तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से इनके दिमाग में अकल नाम की कोई बात नहीं है। सूरत हाल ये है कि अगर आज पाकिस्तान के लोगों को दुनिया में इमिग्रेट करने का मौका मिले तो उनको जहां मौका मिलेगा, जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो आप नाक रगड़ेंगे और कहेंगे कि मैं अमेरिकी फौज में भी मुझे सर्व करना पड़ गया अगेंस्ट पाकिस्तान, तो मैं सर्व करने को तैयार हूँ। तो 99.99 पाकिस्तानी फौरी तौर पर लबैक कहेंगे। ये इस वक्त पाकिस्तानियों की फ्रस्ट्रेशन से हालात हो चुके हैं। अभी जो हाल ही में एक इशू हुआ इमिग्रेंट्स को लेके, उस पर आपने देखा कि इलॉन मस्क का बड़ा सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का एक स्टांस आया था। और पाकिस्तान के लिए गल्फ ममालिक के वीज़े खुले तो एक नारा मशहूर हुआ, दुबई चलो चलो दुबई चलो, और वो नारा आज तक चलता रहा। लेकिन अब लगता है कि वो नारा खत्म होने का वक्त आ गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरियों पर दस्तावेजात में जालसाजी के इल्जाम भी लगाए गए हैं, जबकि चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मुनशियात से मुतालिक जराइम में मुलव्वस होने के वाकयात भी सामने आए। देखिए, आप दुनिया में कहीं चले जाए ना, आपको जहाँ 4-5 पाकिस्तानी मिलेंगे वो फैशन समझते हैं कि अपने मुल्क की बदखोइयाँ करें। कभी आपको वो मुल्क की अच्छी बात करते नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि नेशन की सेल्फ इस्टीम को डैमेज कर दिया है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं जनाब कि हम जो है वो $1 ट्रिलियन की इकानमी बनने जा रहे हैं। मैं एक दफ़ा जापान गया, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई। अब इलॉन मस्क ये भी चाहते हैं कि खुल के बोला जाए कि ये सब पाकिस्तान ओरिजिन के जो लोग हैं जो यूके में रहते हैं, 80 to 90% यही लोग ऐसे क्राइम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में निहायत ही खतरनाक किस्म के इंकिशाफात किए गए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मुतालिक। और एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। आटे की एक बोरी की कीमत 1100 रुपए से बढ़ के 2500 रुपए से ऊपर तक चली गई। ये गरीब कौम है, कौन इसका हिसाब देगा? शबाशिर साहब की बातों से ऐसा लगा है पाकिस्तान में इनफैक्ट वो सब कुछ होने जा रहा है जिसका ख्वाब हम सारे देखते हैं, मगर वो ख्वाब ही है शायद। अब हम वाहिद मुल्क है जब हम किसी कर्जा साइन करते हैं तो जश्न मना। रिसेंटली खुल के टारगेट किया है पाकिस्तानी लोगों को और ये कहा है कि जो आज के समय पाकिस्तान के गैंग्स, ग्रूमिंग गैंग्स बलात्कार कर रहे हैं यूके में, इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। चुनाव होंगे या नहीं होंगे वो आगे की बात है। इलॉन मस्क ने एक इशू ऑलरेडी रेस करना स्टार्ट कर दिया है कि यूके में जो बलात्कार होते हैं इनका मीडिया प्रॉपरली कवर कर नहीं रहा, और अब एड्रेस करने का इशू है कि क्यों पाकिस्तान ओरिजिन के लोग यहां पर ग्रूमिंग गैंग्स बनाकर जो अंडर एज लड़कियां हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ये इलॉन मस्क मानते हैं बहुत ही बड़ा इलेक्शन का मुद्दा हो सकता है। और इस टॉपिक के बारे में आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पर कहीं भी पढ़ेंगे ना तो एक स्कैंडल बार बार आपको दिखेगा। इस स्कैंडल का नाम है यूनाइटेड किंगडम का रॉथरहैम स्कैंडल। ना इसके बारे में आप अगर पढ़ोगे तो आप चौंक जाएंगे। यूके में पता लगा कि 1400 बच्चों का बलात्कार किया गया था। ये सभी बच्चे 16 साल की आयु से कम के थे, ये अंडर एज थे, कई तो 11 साल के भी यहाँ पर बच्चे थे, कई बच्चे बच्चियां थी। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन उनको बहला फुसलाकर जो लोग हैं पाकिस्तान ओरिजिन के, पाकिस्तानी हेरिटेज के, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 85% से ऊपर लोग यहाँ पर पाकिस्तानी हेरिटेज के ही थे। ये लोग इन बच्चों को ले जाते थे, उसके बाद ट्रैफिकिंग होती थी, वायलेंट इंटिमिडेशन होती थी। बेसिकली सब बच्चों को नर्क देखना पड़ा। और आप इमेजिन कर सकते हैं चाइल्डहुड में कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा इन 1400 बच्चों के लिए। जब ये बड़े होंगे इनकी जिंदगी कैसे बीतेगी। इतना बड़ा इवेंट यूके में होता है और उसके बाद इस इवेंट को भी कवर अप करने की कोशिश की जाती है। रॉथरहैम स्कैंडल को बाद में यूके के कुछ जर्नलिस्ट ने बार बार ये सोशल मीडिया पे इस पे आर्टिकल्स लिख लिख कर दुनिया के सामने इसको रखा कि देखिए ये यूके में हुआ है और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूके जैसा देश जहां पे कानून को इतना ज्यादा ये ऊपर रखते हैं, वहां पर ऐसा स्कैंडल हो गया
और उसके बाद भी जो परपेट्रेटर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया लंबे समय तक। रीजन क्या था? देखिए, बताया जा रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द रोथरहैम केस वाज द रिलक्टेंस ऑफ अथॉरिटीज टू एक्ट ड्यू टू द फियर्स ऑफ बीइंग परसीव्ड एज रेसिस्ट। कई पुलिस ऑफिसर्स और कई अथॉरिटीज को लगा कि हमको रेसिस्ट का टांगा दे दिया जाए अगर हम यहाँ पे एक्शन लेते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ परपेट्रेटर्स हैं जो यहाँ पर ये सब कर रहे थे ये पाकिस्तानी हेरिटेज के थे। और इलॉन मस्क यहाँ पर यही इशू रेस कर रहे हैं कि रेसिज्म को रोकने के चक्कर में कहां पहुंच चुका है यूके। ऑल टुगेदर बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। और रोथरहैम स्कैंडल जब हुआ था तब उस वक्त क्राउन प्रोसिक्यूटर कौन था? कियर स्टारमर थे। तो हर तरफ से ये यहाँ पे बेसिकली टारगेट कर रहे हैं यूके के करंट प्राइम मिनिस्टर को, और यूके की जनता को ये बता रहे हैं कि ये आदमी यूके का पीएम बनने लायक नहीं है। और कि इलॉन मस्क ने बर्तानिया के बादशाह से बाकायदा मुतालबा कर दिया है कि वो बर्तानिया की हुकूमत का तख्ता गिरा दे, उल्टा दे और दोबारा इलेक्शन कॉल करे। इसका मतलब है कि मामलात एक्सट्रीम फार राइट वाले जो हैं उस तरफ अब आगे जाने वाले हैं मुस्तकबिल में। जो ट्रंप की हुकूमत आई है, ये जो इंतहाई दाएं जानिब के लोग हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, जिसका मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए मुसलमान और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह की ज़मीन तंग होने जा रही है। इसका असर बड़ा पड़ेगा। जब 9/11 भी हुआ था ना, तो उस बंदे ने डट के खड़ा होकर कहा था कि तुम क्यों मुसलमानों को ऐसे बदनाम कर रहे हो। जब पहली बार खुद कुछ धमाके हुए थे तो वो तो तमिल टाइगर्स ने किए थे, तो क्या हमने कहा था कि सारे हिंदू जिम्मेदार हैं धमाकों के? तो आप लोग क्यों सारे मजहब को बदनाम कर रहे हैं? ऐसा ताकतवर बंदा चाहिए जो एक दफा यूनाइटेड नेशन में तकरीर करे ना, उसके बाद किसी की जुर्रत ना हो मुसलमानों और खासतौर पर पाकिस्तानियों का नाम लेने की। यकीन माने हालात बड़े ख़राब होने जा रहे हैं अगले 3-4 साल। अगर मैं यहाँ ना कर सका तो हो सकता है मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट शुरू करूँ। मैं बल्कि अपनी अहलिया से भी बात कर रहा था कि वो भी मेरे साथ बैठ के बात करें कि हमें अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए इन जनरल और पाकिस्तानियों के लिए इन पर्टिकुलर। क्योंकि जब भी दुनिया में कुछ होता है ना, पता नहीं पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट करना शुरू कर देना। 9/11 से हमारा कोई ताल्लुक ना किसी और चीज़ से, हर जगह पाकिस्तानी रगड़े जाते हैं सबसे ज़्यादा। हमें बोलना पड़ेगा। जहाँ देखिए हमने पाकिस्तान में ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, निज़ाम डगमगा रहा है, इमरान खान के पैरों में गिरा हुआ है। ज़ाहिर है आगे मामला तय होते हैं नहीं होते, एक अलग बात है। ज़ाहिर उन्होंने भी तो अपनी गर्दनें तो नहीं कटवानी, वो भी कोशिश करेंगे कि उनके फेवर में डील हो, लेकिन इस टाइम निज़ाम झुका हुआ है। और इसके साथ साथ समझें कि बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं दुनिया में। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम इराक, शाम, लिबिया, लबनान और फ़लस्तीन बनने से बचे हैं, तो इसका सबब हमारी दिफाई कुव्वत है। एक तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आप आलिम दीन है, आपको अपने हथियारों से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा करना चाहिए। अगर आप आज बचे हुए हैं तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और उसका फजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही आपको बचाता है, वही हिफाजत करने वाला है। कोई हथियार आपको नहीं बचा सकता, और ये हर मुसलमान का जो है वो ईमान होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप हमें हमेशा उठ के जो है वो तबाह मुल्कों की मिसालें क्यों देते हैं? ये नहीं कोई फौजी उठता है तो उठ के हमें तबाह मुल्कों की मिसालें देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने वाले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अब यूरोप में जर्मनी और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों के नेताओं को लेकर कनाडा, ब्राज़ील और वेनेजुएला के शीर्ष नेतृत्व को खुलकर निशाने पर ले रहे हैं। दुनिया भर के नेताओं पर मस्क के हमलों का दूसरा सबसे बड़ा टूल बन गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे मस्क ने फ्री स्पीच की रक्षा के नाम पर खरीदा था। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है मस्क द्वारा ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की तीखी आलोचना की गई है। मस्क ने एक्स पर की गई कई पोस्टों के सीधे ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर आरोप लगाते हुए उन्हें बलात्कारियों को बचाने वाला करार दिया है। इसके पहले पिछले दिनों एक हादसे में कुछ लोगों की मौत के बाद मस्क ने जर्मन चांसलर से तुरंत इस्तीफा मांगते हुए उन्हें अक्षम मूर्ख करार दिया था। इसके पहले मस्क कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बारे में भी खुलकर कह चुके हैं कि उनको अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अगले चुनाव में उनका जाना तय है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लू डी सिल्वा भी मस्क को आगाह कर चुके हैं कि वो देश के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करें। मस्क की
बयानबाजी से तंग आकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सीधे सीधे लड़ने की चुनौती भी दे चुके हैं। मस्क ब्रिटेन में बच्चियों के यौन उत्पीड़न का जो मुद्दा उठा रहे हैं, उसकी मांग ब्रिटेन की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से कई वर्षों से की जा रही है। दरअसल रामदोव में एक जांच में पाया गया कि 16 वर्ष में 1400 बच्चों का यौन शोषण हुआ है, जिसमें से ज़्यादातर ऐसी वारदातें ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के पुरुष की ओर से की गई है। एलन मस्क ने एक्स पर ऐसी कई पोस्ट शेयर की जिसमें ब्रिटेन में मास रेप का मुद्दा उठाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि पीएम बनने से पहले क्राउन प्रिंस के प्रमुख रूप से किम स्टॉर्म उन लड़कियों को न्याय दिलाने के में विफल रहे हैं। मस्क ने इस पोस्ट में लिखा कि स्टॉर्म रेप ऑफ ब्रिटेन में शामिल थे जब वो 6 साल तक क्राउन प्रिंसेस के प्रमुख थे। यह मुद्दा तब फिर से गर्म आ गया जब ब्रिटेन के गृह मंत्री जेस फिलिप्स ने ओल्डहैम क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे बाल यौन उत्पीड़न शोषण की सरकारी जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया। एलन मस्क ने इसी के बाद किंग चांसलर के संसद में भंग करने और फिर से चुनाव करने का भी आग्रह किया था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी को उन्होंने जो है यहाँ पे टारगेट किया है, इसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने ट्रम्प को जो चुनाव है वो अमेरिका के जितवा दिया, वो इतने छोटे व्यक्ति नहीं हैं। और जो वो ट्वीट कर रहे हैं, जो उन्होंने पाकिस्तानियों के बारे में कहा है, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। और आने वाले दिनों में कहा भी जा रहा है कि अब पाकिस्तानियों को दुनिया के सभी देशों से धीरे धीरे करके बाहर निकाला जा रहा है। दुनिया के मुल्क छोड़िए, खुद उनके जो मुस्लिम उम्मा के देश है, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, या फिर जितने भी मुस्लिम देश हैं जिसको कि पाकिस्तान भाईचारे के निगाह से देखता है कि वो हमारे भाई हैं, वो भी एक एक करके पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। और ये समय पाकिस्तानियों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी हर जगह पे बलात्कार, यौन उत्पीड़न या फिर चोरी, भिखमंगी, मतलब इन्हीं सब चीज़ों में जो है वो गलत चीज़ों में लगे रहते हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया मांग कर रही है कि दुनिया से पाकिस्तानियों को निकाला जाए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।